4 दिन के बाद जब चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डॉक्टर को गाड़ी से निकालने लगे, तो ऐसा खौफनाक मंजर था कि पुलिस ने जब गाड़ी के शीशे तोड़कर दरवाजे खोले, तो उसके चेहरे के ऊपर और जिस्म के ऊपर क्या चल रहा था। ये एक डॉक्टर है, वो भी चिल्ड्रन हॉस्पिटल का, जो कि अपनी गाड़ी में बेजान हालत में जिस्म के साथ पाया गया। 4 दिन के बाद उसको जब निकाला गया, तो सब ने अफसोस तो किया ही, लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है ये आपको बताने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सबसे पहले करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। डॉक्टर जो कि इतनी मुश्किल से डॉक्टर बनते हैं और पढ़ना पड़ता है, डिग्री मिलती है, और इतना सीनियर डॉक्टर भी हो और वो फिर इस तरह से उसकी लाश जो है वो गाड़ी से मिल जाना, ये इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या लाहौर के अंदर पेश आया है चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर। कि डॉक्टर साहब जो हैं वो हेमाटोलॉजी के यानी कि ब्लड बैंक के इंचार्ज थे और अपनी सर्विसेज़ सर अंजाम दे रहे थे लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर। 4 दिन पहले तक तो वो अच्छी वाली ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उनकी लाश जो है वो गाड़ी से बरामद होती है। कैसे? कि जब गार्ड ने जाकर देखा, गाड़ी के ब्लैक शीशे होने की वजह से किसी ने वहाँ पे झाँकने की कोशिश ही नहीं की कि ये गाड़ी पिछले 4 दिन से पार्किंग के अंदर क्यों खड़ी हुई है। आखिर उनके घरवालों ने राब्ता क्यों नहीं किया, जो साथ कोलीग्स थे, जो उनके साथ डॉक्टर्स काम कर रहे थे, जो उनका स्टाफ था, उन्होंने राब्ता क्यों नहीं किया? डॉक्टर साहब जो हैं उनकी शादी टूटी और उसके बाद वो डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन के वो मरीज़ थे और काफ़ी सारे जो है वो मेडिसिन लेते थे, ड्रग्स लेते थे, जिस पर घरवालों ने भी उनको काफ़ी समझाने की कोशिश की, ज़राए के मुताबिक ये पता चला है, और दोस्तों ने भी उसे काफ़ी समझाया कि आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएँ, तो इस तरह ये ड्रग्स वग़ैरह लेना छोड़ दें। लेकिन डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने किसी की एक नहीं मानी। यहाँ तक कि वो जब ड्रग्स देते थे तो घर में भी 3-3 4-4 दिन वो बेहोश पड़े रहते थे, फिर उनको हॉस्पिटल लाया जाता था। उस दिन भी जब वो ड्यूटी ऑफ करके हॉस्पिटल से घर जाने के लिए आज से 5 दिन पहले निकले हैं, तो उन्होंने आकर अपनी गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी जो है उन्होंने उसका एसी ऑन किया है, दरवाज़ा बंद किया है, और वहीं जो है वो उन्होंने कोई ड्रग ली है, और जिसके बायस वो हैवी डोज़ थी, और उसके बायस गाड़ी के अंदर ही उनकी जो है वो डेथ हो गई। उनके दोस्त भी उनको फ़ोन करते रहे और घरवाले भी उनको फ़ोन करते रहे, लेकिन उनका नंबर भी बाद में बंद हो गया, और वहीं पे उनकी जो है हैवी डोज़ की वज़ह से ये बताया जा रहा है कि उनकी डेथ हुई है। इंतहाई अफ़सोस हुआ कि एक इतना काबिल डॉक्टर और उसका इस तरह से चले जाना, बिल्कुल यंग डॉक्टर, ये किसी अफ़सोस से कम नहीं है। एक निजी कॉलोनी का रिहायशी था। यहाँ पे ये भी देखें कि घर वाले जो हैं वो हॉस्पिटल क्यों नहीं आए, और हॉस्पिटल की पार्किंग के अंदर एक गाड़ी 4 दिन से खड़ी हुई है, जिसने बिल्कुल मूव ऑन नहीं किया। तो कैमरों के अंदर तो ये देखा जा सकता है ना कि अगर वो घर नहीं पहुँचे तो हॉस्पिटल होंगे, और सारी जगह पे पता कर लिया गया, डॉक्टर साहब मिल नहीं रहे थे। तो घर वाले हॉस्पिटल क्यों नहीं आए, फिर पार्किंग के अंदर गाड़ी को क्यों नहीं देखा गया, और 4 दिन से वो उस गाड़ी के अंदर जो है वो मुर्दा पाए गए। उसके बाद वहाँ से स्मेल आई, तो उसके बाद फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, और वहाँ पे नश्तर थाना की जो पुलिस है वहाँ पे उन्होंने मिलकर आके गाड़ी के शीशे तोड़कर जब उनको गाड़ी से बाहर निकाला, तो उनका चेहरा बिल्कुल जो है तौबा वो स्याह हो चुका था, और जिस्म के ऊपर क्या कुछ कीड़े चल रहे थे। शायद ये ज़राए के मुताबिक ये है कि ऊपर इस तरह से लाश हो चुकी थी और स्मेल इतनी ज़्यादा थी, क्योंकि 4 दिन गुज़र चुके थे, अंदर ही वो गाड़ी की सीट के ऊपर ही वो लेटे हुए थे। ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियाँ हों, जो भी हों, शेयर तो करना चाहिए। सबको पता तो था कि उनकी लाइफ़ में डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन में हैं, लेकिन उनको इस डिप्रेशन से निकाला क्यों नहीं गया? कोई उनका ऐसा दोस्त नहीं था, कोई उनका कोलीग नहीं था, या उनके घर वाले जो उनको मोटिवेट करते कि वो इस डिप्रेशन से बाहर आ जाएँ। तो हर किसी की ज़िंदगी में मसाइल आ सकते हैं, परेशानियाँ आ सकती हैं, लेकिन उनका हल भी होता है, उनका सॉल्यूशन भी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी एक की पीछे रख के अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर डालें, या हम किसी एक के होकर रह जाएँ और उसी के लिए अपनी ज़िंदगी जो है उसको ख़त्म कर दें, और अपनी ज़िंदगी जो अल्लाह ने इतनी खूबसूरत दी है उसको गुज़ारें ना। तो डॉक्टर साहब ने ये बिल्कुल भी लापरवाही का मुज़ाहरा किया है यहाँ पे, कि वो ड्रग्स लेते थे और अपनी ज़िंदगी का उन्होंने जो है जिस तरीके से ख़ात्मा किया है, कि उनका ये कहा जा रहा है, कोई कह रहा है कि उसको हार्ट अटैक आया, और कोई कह रहे हैं ड्रग की वजह से उनकी मौत हुई है। जिस्म के ऊपर कोई तशद्दुद के निशान नहीं थे, क्योंकि वो जो हैं वो जब गाड़ी में जाकर बैठे तो उनको कोई मार कर तो गाड़ी के अंदर नहीं ना फेंकेगा।
وہ تو اس طرح سے تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ کوئی ان کو مارے گا اور اس کے بعد جا کے گاڑی میں ڈال دے گا۔ تو گاڑی کے اندر وہ خود ہی آ کر بیٹھے ہیں اس دن ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد، اور پھر انہوں نے کیا سوچا ہے، کیا سوچ کر انہوں نے ہیوی ڈوز دی ہے جس کی وجہ سے وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان کا بے جان جسم اس طرح سے گاڑی کے اندر پایا جانا انتہائی افسوس ہے کہ اتنی ہیوی ڈگری ہو ڈاکٹر کی، اتنی مشکل سے پڑھا ہو، 5 سال ہاؤس جاب کی اور اس کے بعد ایک ڈاکٹر بنتا ہے جا کے، اور پھر جا کر شادی ہو، اور شادی کے بعد شادی ٹوٹ جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ اکثر لوگوں کی شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کی زندگی ٹوٹ جاتی ہے۔ انسان کی زندگی کسی کے جانے نہ جانے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان کی زندگی چلتی رہتی ہے، زندگی تو کبھی بھی نہیں رکتی، نہ ہی کوئی کسی کے لیے آج تک مرا ہے اور نہ ہی زندگی کبھی کسی کے لیے رکی ہے۔ تو اپنی زندگی کو جو ہے وہ ایسے کسی انسان کے لیے ختم کر دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور اس طرح سے ایک لاس ہوا ہے ایک ڈاکٹر کا ایک ہاسپٹل کو، اور 4 دن اس کے پاس نہ جانا گاڑی کے اور اس کو چیک نہ کرنا، بلیک شیشے نہ ہونے کی وجہ سے گاڑی کے اندر جھانک کر بھی کسی نے نہیں دیکھا، اور گاڑی کیونکہ بالکل پارکنگ میں دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اسی لیے کسی نے نہیں دیکھا، اور جب ان کی لاش نکالی گئی تو کس قدر سمیل تھی۔ تو ان کے گھر والوں نے بھی جب رابطہ کیا ہے، شاید کسی کزن نے رابطہ کیا ہے یا جیسے بھی گھر والوں نے رابطہ کیا، گھر والے بھی فون کرتے رہے ہیں، گھر میں بھی یہ ڈرگس لیتے تھے اور ہاسپٹل کے اندر بھی۔ تو اس طرح سے انتہائی افسوسناک واقعہ لاہور چلڈرن ہاسپٹل کے اندر پیش آیا ہے، جس کے اوپر بات کیا انسان بات کرے کہ ہم کہتے ہیں کہ شاید لوگ کہتے ہیں غریبوں کی ٹینشنیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں، جو امیر لوگ ہیں ان کی زندگی میں ٹینشن نہیں ہے۔ ٹینشنیں اور پریشانیاں آزمائشیں ہر کسی کی زندگی میں آ سکتی ہیں، لیکن ان سے نکلنا کیسے ہے، اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ کبھی بھی زندگی میں ہمت نہ ہارے، آپ کی زندگی میں جو بھی فیز آئے، آپ کی زندگی میں جیسی بھی مصیبتیں پریشانیاں آ جائیں، اپنے اللہ سے جو ہے وہ بات کریں، اپنی پریشانی کسی کو بتائیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں، بتائیں ضرور۔ اس کو گھٹ گھٹ کر مرنا اور ڈرگ کے اوپر لگ جانا، نشے کی حالت میں پڑے رہنا، اپنے آپ کو ختم کر دینا کسی ایک انسان کے لیے، یہ بالکل بھی سراسر غلط ہے۔ تو یہ ایک خبر تھی لاہور چلڈرن ہاسپٹل کے حوالے سے، جو کہ پورے سوشل میڈیا کے اوپر یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ اس طرح سے ایک ڈاکٹر کی لاش جو ہے وہ گاڑی سے ملی ہے۔ اللہ حافظ۔